हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पूजा ढिल्लो क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं हम हमारे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सेकंड का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एसिड पढ़ेंगे। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस पढ़ेंगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और आगे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? नेचुरल, सिंथेसिस और ऑल्फैक्टोरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड। एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। दीज आर सोर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर में। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? जब भी हम इनके अंदर वाटर डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं? H आयंस देते हैं। एसिड कोरोड मेटल्स। ये क्या करते हैं? कोरोड मतलब होता है गलाना। ये क्या करते हैं? गला देते हैं मेटल्स को। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी हमने, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कहते हैं HCl। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे, और हमारे जो वीक एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड होते हैं और सिट्रिक एसिड होते हैं। इसका एक एग्जांपल आप लेमन के साथ ले सकते हैं। अगर आप लेमन के ऊपर लिटमस पेपर रखेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को जो लेमन है वो कन्वर्ट कर देगा रेड कलर के अंदर। तो जब अगर हमें पता लगाना हो कि कोई चीज़ एसिड है या नहीं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं। एसिड भी दो तरह से होते हैं, दो फॉर्म होती हैं इनकी। एक तो होती है कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है कि वो एसिड जिसके अंदर क्या हो कि एसिड ज़्यादा हो और वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर मिला दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डाइल्यूट एसिड के अंदर। आगे देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या करते हैं? वाटर में जब डिज़ोल्व किए जाते हैं तो OH आयंस देते हैं। और ये क्या होते हैं? सोपी इन टच होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि ये थोड़े से साबुन जैसे स्लिपरी टाइप होते हैं टच के अंदर, और इनको जब हम टच करेंगे तो ये सोपी फोम देंगे हमें। इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम आगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सेकंड है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे दिया गया है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम CaOH की ट्वाइस से डिनोट करते हैं। वीक बेस कौन से होते हैं? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल, इसका मेन एग्जांपल जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो है सोप, जो कि बना होता है NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस से। यहाँ पे एल्कली भी दिया गया है। तो एल्कलीज कौन होते हैं? दीज आर बेसिस। ये क्या होते हैं? बेस होते हैं, क्षार होते हैं, यानी विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं पानी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि NaOH क्या है? एल्कलाई भी है उसको, मतलब हम सोप को एल्कलाई भी बोल सकते हैं। हमारे जो डिटर्जेंट, सोप, ये सारे क्या होते हैं? बेस से बने होते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेसिस को हिंदी में क्षार कहते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है। आप सभी को केमिस्ट्री में एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो, जैसे हमने यहाँ पे इनके क्या है टेस्ट की बात करी थी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो एसिड है वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, और जो हमारे बेसिस हैं वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं।
तो ये नहीं है कि हम जो हमारे सारे केमिकल्स हैं उनको टेस्ट करके देख सकते हैं। केमिस्ट्री में बोला गया है कि केमिकल जो हैं उनका एसिड और बेस पता लगाने के लिए उन्हें टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए। इसीलिए इनके लिए क्या है, लिटमस पेपर बनाए गए हैं और बाकी टेस्ट भी बनाए गए हैं जिनके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। तो उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, तो इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का क्या है, कलर चेंज कर देते हैं या फिर उनकी स्मेल चेंज कर देते हैं जब वो किसी दूसरे सब्सटेंस के संपर्क में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो एसिड के संपर्क में आ रहे हैं तो उनकी स्मेल डिफरेंट होगी, अगर वो बेस के संपर्क में आ रहे हैं यानी टच में आ रहे हैं तो उनकी स्मेल डिफरेंट होगी या फिर उनका कलर डिफरेंट होगा। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के टाइप पढ़ने हमें आगे। तो इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं, जैसे कि हमने शुरू में देखा था, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। तो ये तीनों हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, जो हमारी प्रकृति में मिलते हैं और जो हमें पौधों से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं लिटमस और टर्मरिक। लिटमस का देखते हैं हम कि क्या कन्वर्जन करता है ये। लिटमस क्या करता है, जब हम लिटमस लेते हैं, मतलब ब्लू लिटमस लिया हमने यहाँ पे और उसे एसिड के संपर्क में लेके आए तो ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा इनटू रेड कलर, और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस के संपर्क में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा ब्लू कलर का। जैसे कि आप सभी ने टर्मरिक देखी होगी, टर्मरिक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का। तो क्या है कि टर्मरिक आप लोगों के घर में भी मिल जाती है। अगर टर्मरिक, आप सभी को पता है टर्मरिक का कलर येलो होता है, टर्मरिक अगर एसिड के संपर्क में आती है तो उसका कलर येलो ही रहता है, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, एसिड है, और कौन सी चीज़ क्या है, बेस है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं और केमिकल से ही बनते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका मिथेलिन ऑरेंज। मिथेलिन ऑरेंज है ये आपका, जब मिथेलिन ऑरेंज को हम क्या करेंगे, एसिड के साथ संपर्क में लाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा उसका कलर रेड में, और अगर वो बेस के संपर्क में आता है तो उसका कलर चेंज होता है येलो में। इसी तरह आपका फिनॉल पैथिलीन है। फिनॉल पैथिलीन जब एसिड के संपर्क में आता है तो वाइट यानी वाटरी कलर होता है, कोई कलर नहीं होता उसमें, और अगर वो बेस के संपर्क में आता है तो उसका कलर वॉयलेट या फिर आप डार्क पिंक बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो। थर्ड इसका टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह की स्मेल देते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं जब ये एसिड और बेस के संपर्क में आते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा वेनिला एसेंस का, जो कि केक वगैरह में यूज़ होता है बनाने में। तो अगर जो वेनिला एसेंस है वो क्या होगा, एसिड के संपर्क में आएगा तो जो उसकी स्मेल होगी यानी उसकी ऑर्डर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वो बेस के संपर्क में आएगा तो उसके वहाँ से कोई भी ऑर्डर नहीं आएगी, मतलब कोई भी स्मेल नहीं आएगी आपको। ऐसे ही क्लोव ऑयल यानी लौंग का जो तेल है वो अगर एसिड के संपर्क में आता है यानी कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये हमारे 3 इंडिकेटर्स थे जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ा। अगर इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपको डाउटेबल लगता है और समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।